अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बुनियादी तौर पर हमारी ज़मीन को और हमारी ज़मीन में रहने वाले लोगों की लाइफ को यूं कह लो कि प्रोटेक्ट कर रही है। और वो चीज़ जो है वो बुनियादी तौर पर स्वार्म सैटेलाइट ने ऑब्ज़र्व की और इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड यानी मकनातीसी मैदान। और ये मकनातीसी मैदान बुनियादी तौर पर हमारी ज़मीन का ही मकनातीसी मैदान है और हमारी ज़मीन ही इसको प्रोड्यूस करती है और हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द बबल की शक्ल में होता है। तो दोस्तों, वीडियो को हम आगे लेके चलेंगे। आपको इस मकनातीसी मैदान या फील्ड की जो आवाज़ है वो भी मैं सुनाऊंगा। तो आप लोगों ने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है बेल आइकन के साथ। वीडियो पूरी देखें, एंड तक देखें, बहुत मालूमात हैं इसके अंदर। तो दोस्तों, हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द एक मकनातीसी मैदान है, एक मकनातीसी फील्ड है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटोस्फीयर। ठीक है, यानी वो मैदान जिसके अंदर बुनियादी तौर पर ज़मीन की अपनी मकनातीसी फील्ड है। ये मकनातीसी फील्ड ज़मीन को बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है, बहुत सारी चीज़ें इसको बचाती हैं। तो बुनियादी तौर पर जो सिग्नल इसका है उसकी फ्रीक्वेंसी तो इस काबिल नहीं है कि हम लोग यानी एक आम इंसान उस फ्रीक्वेंसी को सुन सके या उस फ्रीक्वेंसी को देख सके, किसी भी तरीके से ऑब्जर्व कर सके। लेकिन जो है अब डेनमार्क की यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, फर्स्ट टाइम उसने स्वार्म सैटेलाइट्स के सिग्नल को डिकोड करते हुए इस आवाज़ को रिकॉर्ड भी किया, जो आपको मैं इस वीडियो के एंड पर जो है वो ज़रूर सुनाऊंगा। आपको दिल खुश हो जाएगा इस आवाज़ को सुनने के बाद। तो दोस्तों, बुनियादी तौर पर जो मैंने जैसे आपसे कहा कि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द जो मैग्नेटोस्फीयर है वो हमारी ज़मीन को बुनियादी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। किन चीज़ों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है दोस्तों? ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है बुनियादी तौर पर कॉस्मिक रेडिएशन से। ये कॉस्मिक रेडिएशन क्या होती हैं? ये वो रेडिएशन होती हैं जो बुनियादी तौर पर ज़मीन के एटमॉस्फेयर से बाहर जो प्लैनेट्स हैं, जो हमारे पास जैसे सूरज है, चांद है या कहकशाएँ हैं, वहाँ से आने वाली जो रेडिएशंस हैं जो कि हमारे ज़मीन को नुकसान पहुँचा सकती हैं, उससे बुनियादी तौर पर ये मकनातीसी फील्ड जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरीके से आपको पता है कि हमारे जो सूरज है उसके अंदर हर वक्त जो है वो तूफ़ान बरपा रहता है, यानी एक सोलर स्टॉर्म होता है, उसके अंदर से भी रेडिएशन जनरेट्स होती हैं, उनसे भी इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो जो हमारे पास सूरज के अंदर से जो लहरें निकलती हैं आग की बड़ी बड़ी, ये होती हैं बुनियादी तौर पर पॉजिटिव आयन के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये जो पॉजिटिव आयंस के चार्ज पार्टिकल जब ये हमारे ज़मीन के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ पर इसको दो चीज़ें मिल जाती हैं। वो जो दो चीज़ें हमारे ज़मीन के एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं कसरत से, उसको हम लोग कहते हैं एक तो ऑक्सीजन और दूसरा नाइट्रोजन। इसी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एटम्स के साथ यही पॉजिटिव जो आयंस हैं या उनके चार्ज पार्टिकल हैं, जब आपस में टकराते हैं, कोलाइड्स होते हैं, तो एनर्जी की बुनियादी तौर पर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है ये बुनियादी तौर पर इसी पॉजिटिव आयन जो कि सोलर से आ रहा है यानी सूरज से आ रहा है, ट्रांसफ़र कर देता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मालिक्यूल या एटम के अंदर, और ये हमें नज़र आता है बुनियादी तौर पर ग्रीन ब्लू लाइट की शक्ल में, यानी सब्ज़ नीली रोशनी की शक्ल में। ये जो रोशनी है अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको कुतुब शुमाली के जो इलाका जात हैं जैसे डेनमार्क हो गया या आपकी ग्रीनलैंड हो गया या कनाडा के इलाके हैं, यहाँ पर आपको नीली और सब्ज़ रोशनी आसमान पर देखने को मिलती हैं। ये बुनियादी तौर पर उसी सूरज से आने वाले जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं उनकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से टकराने के बाद ये मंजर पेश होता है। दोस्तों, ये बात है तकरीबन 2013 की। तो पहली दफ़ा जो है वो यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी है जिसको ESA भी कहते हैं, उसने क्या किया कि एक सैटेलाइट भेजा जिसको कहा जाता है स्वार्म सैटेलाइट। इस स्वार्म सैटेलाइट ने क्या किया जी, इसने सबसे पहले तो इसके भेजने का मकसद ये था कि ज़मीन के इर्द गिर्द कोई मैग्नेटिसी फील्ड तो नहीं है, उसको ऑब्जर्व करना, कोई मैग्नेटोस्फीयर तो नहीं है, कोई आयनोस्फीयर तो नहीं है, या कुछ ऐसी जो है वो चीज़ें मौजूद हैं जो कि ज़मीन को प्रोटेक्ट कर रही हैं, रेडिएशन से हिफाजत कर रही हैं। तो इसी जो स्वार्म सैटेलाइट ने उसने अच्छे तरीके से एग्जामिन किया, पैमाइश की इन्हीं मैग्नेटिसी फील्ड्स की मैग्नेटोस्फीयर के अंदर, और उनको कन्वर्ट कर दिया और रिकॉर्ड कर दिया एक आवाज़ की शक्ल में। उस आवाज़ को हम लोग कहते हैं बुनियादी तौर पर साउंड ऑफ द मैग्नेटोस्फीयर
आर द साउंड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये जो आवाज़ है, जैसे मैंने इससे पहले कहा कि ये ना तो हमें सुनाई दे सकती है ना हम उसको देख सकते हैं, लेकिन जब आप इन लहरों को, ये सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं साउंड के अंदर, तो फिर आपकी जो कान है वो इस आवाज़ को सुन सकते हैं। तो आप लोग भी जो है वो इस आवाज़ को सुने, आपको ऐसे लगेगा जैसे क़यामत बर्पा होने वाली है, एक डरावनी सी आवाज़ है। तो पहले आप सुने, फिर मुझे बताइएगा। तो दोस्तों, आपको ये आवाज़ सुनने के बाद कैसा महसूस हुआ? आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आपके मुशाहिदे के लिए कि ये आवाज़ बुनियादी तौर पर उसी मैग्नेटिसी फील्ड की है जो कि मैग्नेटोस्फीयर के अंदर बुनियादी तौर पर मौजूद है। और अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना है इस वीडियो के हवाले से भी या किसी और वीडियो के हवाले से भी, तो मेरे जो कमेंट सेक्शन है वो ओपन है आप लोगों के लिए। ज़रूर उसमें कमेंट्स करें, सवाल पूछें, आपका भाई आपको जवाब देगा। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले आप जल्दी से इस चैनल इन्फोटेक साइंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ करें। अल्लाह हाफिज़।